देखिए, जो प्रश्न है जो सौम्यदेव ने पूछा रिमिनेसेंस के बारे में, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो 8 और 12 से वो कॉन्सर्न्ड। ओके, 8 हाउस और 12 हाउस दोनों से कॉन्सर्न्ड। अगर हम प्रॉपरली और थोड़ा सा निहित देखें तो मोक्ष बेसिकली, या सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड जिसको कहते हैं, तो वो 12 हाउस है। और जमा बड़ा जिसको कहते हैं, प्रारब्ध की जो जमा बड़ा, वो अष्टम भाव। प्रारब्ध देखिए, हम 5th हाउस जैसे अभी ये इस जन्म में हमारे प्रारब्ध 5th हाउस से आता है। हम 9th हाउस से वर्तमान क्रियमान जगत को देखते हैं, और ठीक है सर। 12 हाउस से देखते हैं हम अगले जन्म में जाएंगे तो हमारे साथ जाएगा क्या। और वो जाएगा क्या, वो देखने के लिए आपको जमावड़ा देखना पड़ेगा कि हमारे पास कर्म की जमावड़ा क्या है, यानी मौजूदा कर्म क्या है। और मौजूदा ठीक। कर्म आपको बताते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव, ठीक है। तो ओके। अष्टम भाव से आपको क्रिमिनेशंस को समझना चाहिए। क्लियर। ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखिए, शव यात्रा ऐसे कंधे पे ले जाना, वो तो 12 हाउस है। बट क्रिमिनेशंस का मतलब होता है सहयात्री होना, जो हमारे अकॉर्डिंग टू हिंदू एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। वहां क्या है कि ताकि अगले जन्म में वो जब जाए, ताकि वो जन्म उसके सुचारू। सर, 5th हाउस आत्मा की घर है, आत्मा को बोलते हैं। तो 5th हाउस का सप्तम क्या होता है? 11th हाउस। 11th हाउस। 11th हाउस जी। दिखाता है बंधन। इलेवेंथ जी। हाउस दिखाता है बंधन। 12 हाउस दिखाता है मुक्ति, ठीक है। लेकिन मुक्त प्रॉपरली नहीं, कोई नहीं हो पाता। मुक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि इस महाविश्व को अगर आप थोड़ी सी अंतर्निहित दृष्टि से देखें, तो एक बेसिकली महाशून्य कहा जाता है महाजगत को। बट एक महाशून्य का एक छोटा सा जो आपका पार्ट, यूनिट कह सकते हैं आप इसको, वो है एक छोटा सा जीरो। बट सर, छोटा सा जीरो में तो आप अर्धनारीश्वर को तो वहां से तोड़ नहीं सकते ना। अर्धनारीश्वर इस पूरा ब्रह्मांड का मेन कारीगर है, जहां पे आधे में सदाशिव है, आधे में महाकाली है, ठीक है। वो भी उसके बाद वाला जो स्टेज है, सर, इसके लिए हमको थोड़ा सा, ये अगर हम आप लोगों को समझाना चाहे तो हमको थोड़ा सा सांख्य में जाना पड़ेगा। महर्षि कपिल वो पूरी हिस्ट्री इसके बारे में बता रहे। 24 तत्व और एक परम तत्व। 24 तत्व और एक परम तत्व। परम तत्व है ब्रह्म। 24 जी। तत्वों में से प्रकृति 24वां है। बाकी 10 इंद्रिय, 10 कर्मेंद्रिय इत्यादि, सारा कुछ लेके जो है आपका वो 24 तत्व बनते हो। इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो सांख्य तत्व पढ़ लीजिएगा। सांख्य सांख्य तत्व तत्व, है। जी, सांख्य तत्व। कपिल का सांख्य तत्व है। जी जी जी, कपिल मुनि का है। सर, आयुर्वेद में हमको पदार्थ विद्या के रूप में जो पढ़ाया जाता है, उसकी बहुत सारा जो पार्ट है वो
कपिल सांख्य से आते हैं। ठीक है। तो सांख्य तत्व को समझ जाइएगा तो आपको ना जीवन समझना बड़ा आसान हो। क्योंकि देखिए ये छोटा सा एस्ट्रोलॉजी के क्लास में इतना डिटेल बताना टाइम किल है, बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्योंकि मैं अगर सांख्य तत्व आप लोगों को समझाना चाहूं तो कम से कम 4 से 5 महीना लगेगा सर। जिस हिसाब से हम लोग सप्ताह में 3 दूना 6 क्लास करते हैं, 6 महीना कम से कम लगेगा उसको इन डिटेल आपको समझाए तो। नहीं, ब्रीफिंग ही ठीक है सर। है ना। तो मैं आपको कह सकता हूं कि 10 कर्मेंद्रिय, ऐसे नॉर्मली हमारी भाषा में पंच कर्मेंद्रिय बोले जाते हैं ना, बोले जाते हैं ना। हम्म। लेकिन अंतर मन को निहित करके 10 कर्मेंद्रिय होता है। ज्ञानेंद्रिय भी 10 होते हैं, 10 10 20 हो गए। क्योंकि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय आता कहां से सर? पंच कर्मेंद्रिय होते हैं बाह्य, ओके, और पंच कर्मेंद्रिय होते हैं अभ्यंतरीण। 10 ज्ञानेंद्रिय होते हैं जैसे चक्षु, कर्ण, है ना, ये जो ज्ञानेंद्रिय है, ये कुछ 5 तो आपके बाह्य होते हैं, जो हम बाहरी आउटर लुक से हम प्रकृति से जो जिस चीज को देखना, सुनना, समझना इत्यादि के बारे में समझते हैं, स्वाद लेना। लेकिन 5 अभ्यंतरीण है। इसी के वजह से ये सारी चीजों को जो है 5 5 तरीके से आ, आयुर्वेद ने बांटा था। आयुर्वेद में जैसे 5 पित्त, 5 आपका क्या बोलते हैं, वायु, 5 5 पित्त, 5 वायु और 5 कफ। ठीक है। लेकिन आयुर्वेद चूंकि सांख्य तत्व के बाद और जटिल विज्ञान के तौर पे आया, तो उन्होंने 5, जैसे 5 वायु है, 5 वायु के बाद भी उन्होंने 5 वायु का और खोज किया। आ, सबसे शरीर के सबसे अंतिम वायु जो शरीर से निकलता है वो है धनंजय वायु। आ, आपने कभी शव जलाया? आप क्या में से सर? कोई है शव जलाया किसी ने? जी सर, शव। जी सर, जी जलाया है सर। आप देखना, अंतिम में ना खोपड़ी खोलना पड़ता है। हाँ, खोलते हैं जी सर। सर, जी कोई कपाल एक, क्रिया बोलते हैं। हाँ, कपाल क्रिया। कपाल क्रिया वो धनंजय वायु निकालने के लिए। क्योंकि आयुर्वेद वो मानता है जब तक धनंजय वायु शरीर के अंदर है तो किसी भी व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है। जो वर्तमान मेडिकल साइंस वहां भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है। आयुर्वेद में शास्त्रोक्त की बात कर रहा हूं। ओके। ठीक है। मैं भी एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूं, बट मैं भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। बट शास्त्र कहता है कि ये है, हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। बिकॉज ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय में ये सारी किताबें जो है ना जला दी गई थी, जिनके पास, जहां पे ये नॉलेज मौजूद था। भारतवर्ष में तक्षशिला, शारदा विद्यापीठ और नालंदा विद्यापीठ, ये 3 जगह पे हमारे सर्वस्व ज्ञान थे। और ये सारे के सारे ज्ञान जो है ना वो यवनों के द्वारा जलाए गए हैं। ताकि उनके दिमाग में यह था कि भारतीय लोग बहुत ज्ञानी है, इनको अगर परास्त करना है, इनको अगर हराना है, तो इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगाओ। और सर हमारी सभ्यता की रीढ़ की हड्डी है हमारे ज्ञान, हमारी नॉलेज।
लेकिन आज भी हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारे भारतीय सभ्यताओं में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने उन किताबों को अपने अपने घर में एक एक प्रतियां संजो के रखा था। आज जैसे मैं आप लोगों को जो बराहमीर का, कालिदास का सूत्र देता हूं, सर ये कोई ना कोई व्यक्ति तो अपने घर में संजो के रखा था ना, ताकि वो गुरुओं के माध्यम से मुझे मिला है। किताबों में तो सर आजकल ये आता नहीं है ना, लेकिन गुरुओं के माध्यम से आप मान लीजिए जैसे मेरे गुरु ने कुछ किताबें लिखी, तो उसमें तो वो अ, जो सूत्र है उसको तो संजो के उसमें लिख दिया ना। भले वो बराहमीर के नाम से नहीं है, वो हो सकता है ज्योति वाचस्पति के नाम से, लेकिन है तो। जैसे मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने अपने पूरा जीवन ज्योतिष के लिए दे दिया, जॉब छोड़ दिए, हर चीज छोड़ दिए, और आज भी वो मेरे से ज्यादा सजीव है। आज भी उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि लोग ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी सीखना। और मैं बहुत, क्या बोलते हैं, भाग्यवान हूं कि मैंने भी उनसे सीखा था। तो सर देखो, ये हमारी एक बहुत बड़ी विडंबना। हम पिछले 1200 साल से इतनी बड़ी सभ्यता होने के बावजूद भी हम दूसरों के गुलाम, हम अपनी आवाज नहीं उठाते। और हम अगर आवाज उठाना चाहते हैं तो हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं? अरे मत बोल, लोग क्या बोलेंगे। हमें दबाया गया सर। हम अपनी दिल की आवाज कभी निकाल ही नहीं पाए, भड़ास तो दूर की बात। हम जो सभ्यता की सबसे स्वर्ण शिखर में बैठे थे, आज वो व्यक्ति भी एक अज्ञानी के, है ना, बातों के नीचे दब जाते हैं, क्योंकि शासन उनके साथ में। जिनको कुछ नहीं आता, शासन के शीर्ष में बैठे, ना तो हमारी नीति, ना हमारे आदर्श, ना हमारे ज्ञान, ना हमारी सहवस्थान, ना हमारी सोहबत, कुछ भी उनको समझ में नहीं आता। लेकिन शासन के शीर्ष में है, आप आवाज उठाते हैं, आपको दबोच दिया जाता, दबाया जाता है। एक नॉर्मल इंसान का कितना सा जान है सर, एक चींटी जैसा जान, जेल में ठूस दिया, सबके नजरों से गिराया, बहुत कुछ करता है। लेकिन है कुछ लोग हैं मेरे जैसे, जो किसी की कहने के और उसके दबाव के नीचे दबते नहीं।
आज मैं आपको बताता हूं, मैं ये जो इतनी एडवांस क्लासेस जो फ्री में पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एटलीस्ट लोगों को ये जागरूकता दे पाऊं कि हमारा सभ्यता, मेरा सभ्यता, हमारा तो छोड़िए, मेरी अपनी सभ्यता, इंडियन हेरिटेज, इससे बड़ा बेहतर सभ्यता कुछ नहीं, नथिंग इज। दुनिया में ऐसा ग्रेट सर। कोई सभ्यता इतना पुराना नहीं, और इतनी इतनी नॉलेज। आज लोग मेटाफिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, आज के दिन, बट भारत आज से 5,000 साल पहले से मेटाफिजिक्स पढ़ा रहा है। दुनिया में दो ऐसी देश हैं जिनके पास ये संस्कृत की नॉलेज है, और जो पहली बार, फर्स्ट टाइम ब्रह्मास्त्र तैयार किया, जिसको आजकल आप लोग स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं, वो एक भारतवर्ष है, एक जर्मनी है। जर्मनी, जर्मन से जो लोग आए थे भारत में, उन्होंने हमारी संस्कृत, जो सभ्यता है, जो हमारी जो बेसिकली पुराण, गीता इत्यादि जितनी साहित्य है, उन्होंने वो एडॉप्ट किया, इसलिए उन्होंने बना पाया, और हमारे भारत ने बना पाया। बाकी सारे लोग तो कॉपी पेस्ट है। अमेरिका भी कॉपी पेस्ट है, जर्मनी से चुरा के कॉपी पेस्ट किया। आपको गर्व होगा, थोड़ा सा कभी हमारी भारतीय सभ्यताओं के बारे में पढ़िएगा। जिस ज्योतिष शास्त्र को लोग क्या बोलते हैं, अंधविश्वास, बट ये अंधविश्वास नहीं है। दीज ऑल आर बेस्ड ऑन द एस्ट्रोनॉमी। ज्योतिर्विज्ञान के वजह से है ये शास्त्र टिका हुआ। अगर एस्ट्रोनॉमी, आज आप जान रहे हो ना कि सूर्य से धरती का दूरी कितना है। हमारे भारत आज से 8,000 साल पहले जानता था। आर्यभट्ट जो जीरो का सिद्धांत दिया था, वो आज का नहीं है, आज से 5,000 साल पहले का है। 5,000 से लेके 3,000 ख्रीस्त ईसा पूर्व। तो भारत की सभ्यता इतना इतना मतलब बंगुर नहीं है, इतना ये नहीं कि आप जरा सा ऐसे कुछ ऐसे कर देंगे और टूट जाएगा। नेवर। ऐसा नहीं है सर। खाली भारतवर्ष का लोग अगर खुद को अपने को समझ जाए, सिर्फ वो खुद अपने को समझ जाए, उनकी धरोहर को समझ जाए, उनकी परंपराओं को समझ जाए, तो आज भी भारत विश्वगुरु बन सकता है और बनेगा भी। ये कभी विश्वगुरु था, आज भी है, बशर्ते बस लोगों के अंदर ना जो वो मैकलनी वाला जो सिस्टम ढुका दिया थी, वो वायरस, उसको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हमारी शिक्षण व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। वो गुरुकुलीय पद्धति अगर फिर से हम ला पाए, हम समझ सकते हैं कि कौन बच्चा फुटबॉल में अच्छा होगा, उसको पढ़ाई में मत रखो, फुटबॉल में दे दो। कौन क्रिकेट में अच्छा होगा, उसको पढ़ाई में मत रखो, क्रिकेट में दे दो। कोई अगर साइंटिस्ट माने मैथमेटिशियन है, उसको खाली मैथ ही पढ़ाओ। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे सर, उस दिन हम फिर पुराना, वही पुराना भारत बन जाए।
सपना हम तो देखते ही हैं, आशावादी हैं, और शायद आने वाले दिन में संभव भी है। जिस तरीके से हमारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, आज नहीं तो कल होना तो है ऐसा। क्योंकि भारत भगवान के सिवा किसी के सामने झुकता नहीं कोई। और हम आस्तिक हैं। आस्तिक का मतलब है हम आध्यात्मिक तौर पे दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। सर, वसुदेव कुटुंबकम यहीं से निकला। हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी धरती मेरी माँ है, और पूरी धरती के जितने रहने वाले वो मेरे भाई बहन हैं। इसको कमजोरी मत आंकिए। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी आदर्श है। आज अगर कोई व्यक्ति को, सर, सिंपल सा, अगर इंडियन कोई ब्रेन को कोई चैलेंज करे कि जागतिक दुनिया में कि तुम क्या कर सकते हो, हर चीज करके दिखा दिया। खैर छोड़िए, बहुत लंबी कहानी है। सर 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 आपने वो तो बिल्कुल चक्षु खोल दिया हमारे। ये सत्य है ना सर। सर वो बोलिए, सही बात है सर। बोलिए वो सुभाष जी। उस पर सर थोड़ा सा, सर थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल देते तो जो आपने शुरुआत में वही कहा तो था वही तो कि 8 हाउस के बारे में बुद्ध बता रहा हूं सर। हाँ, बुद्ध अष्टम और क्रिमिनेशन। वही तो मैंने बताया ना सर। वही अष्टम हाउस है। वही से तो इतनी सारी कहानी निकल के आई। सर, ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिमिनेशन मीन्स द वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं सर। तो ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है ना। हम जन्मांतरवादी हैं सर। ये हमारी धरती का कृष्टि है, ये हमारी भारत भूमि की कृष्टि है। ये हमारी भरोसा है, विश्वास है। हम हिंदू इसलिए अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं मालूम है आपको? हमें डर होता है पर जन्म का, इसलिए हम क्रिमिनल नहीं होते। क्राइम करने वाले हिंदू बहुत कम होते हैं। उनको भी समझा जाए। सर, अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति को भी बुद्ध ने समझा दिया था कि तुम गलत कर रहे हो बेटा। रत्नाकर वाल्मीकि बन गया सर इस भारत वर्ष की भूमि में। ट्रांसफॉर्मेशन। सर, क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? कि आप जामा बदल रहे हो, आप ये टी शर्ट बदल रहे हो, आप ये शरीर बदल रहे हो, आत्मा तो वही हो। इसलिए मैंने बोला ना। आपको देखिए, 12 से मैंने जोड़ा, आपको बताया। मैंने 11 से बोला कि बंधन है। मैंने फिफ्थ, आपकी जो, जहां पे आप जन्म ले रहे हैं, आत्मा जहां, आत्मा आत्मिक यात्रा जहां से शुरू होती है, उसके बारे में भी बताया। आपके क्रियमान कर्म, वो 9th हाउस है, मैंने वो भी बताया। सर, इतनी सारी बातें तो वहीं से आ रही है ना। सर बुद्ध का सर इसमें क्या रोल है जो अष्टम में जो बुद्ध आप बता रहे थे? मैंने बोला अंगुलीमाल। मैं बुध 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 मार्कर की बात कर रहा था सर। बुध जानते हैं क्या है? बुध बालक। मतलब, नहीं नहीं, वो तो, देखिए, वो बाल ग्रह है, इत्यादि है, सब कुछ है। बट बुध है क्या? द कोर ऑफ इंटेलिजेंस। सर, आपके दिमाग का, आपकी बुद्धि का कोर क्या चीज है? कोर, कोर, CORE, केंद्र बिंदु, केंद्रभूत, केंद्रीभूत, जो वो ग्रे मेटेरियल्स यहाँ पे है।
दिमाग के अंदर, वो है क्या? बुद्ध है सर। बुद्ध। बुद्ध इज इंटेलिजेंस। बुद्ध आपके कर्म कांड का सारे क्रियात्मक, वो जो सचिव, मैं थोड़ा सा वो डार्विन थ्योरी को आप याद है आपको? जी जी सर, जी सर, जी जो एडाप्टेशन फिटेस्ट। पावर बताइए तो। जो फिटेस्ट है सर, एडाप्टेशन वही सर्वाइवल। एंड इवोल्यूशंस एडेप्टेशन। कहां से आते जी हैं? सर, जी सर। बुद्ध से आते हैं। बुद्ध से आते हैं सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। न्यूटन का वो थर्ड लॉ बताइए। सर मैं आपको साइंस के साथ एस्ट्रोलॉजी को जोड़ के बता रहा हूं ना। जी सर, जी न्यूटन का सर। थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शंस हैव एन ऑपोजिट एंड इक्वल इक्वली। रिएक्शंस, वो है क्या? बुद्ध। बुद्ध है सर। भारत में ज्ञान की परिभाषा मालूम है आपको क्या है? हम नहीं सर। ज्ञान की परिभाषा हमारी भारतवर्ष में इस तरह का है कि हम बाहरी क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से अंदर में अभ्यंतरीण जो विकास करवाते हैं, करते हैं, बाहरी क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से, बाहरी क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से अभ्यंतर में जो स्थायी विकास होता है उसको कहते हैं ज्ञान। जी सर। ये बिल्कुल ज्ञान की सर। परिभाषा है, जी। भारतीय अभिधान में है ये। वो है कौन? बुद्ध। बाल ग्रह दिखे वो एक अलग है, वो स्थिति के अनुसार है, वो कौन सी भाव में बैठ के क्या देगा क्या नहीं देगा। बट बुद्ध की कारकत्व तो कभी बदलेगा नहीं। बुद्ध है कौन? बुद्ध आपके कोर पॉइंट है। आप आजकल जो सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर बोलते हो ना सर, जी सर, जी ये सर। सेमीकंडक्टर इज बुद्ध। जी सर। अरे सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो आपका कोई भी प्रोसेसर चलेगा नहीं। बुद्ध को आप बहुत नॉर्मल मत समझिए। सूर्य का बेटा है वो। जी सर, बिल्कुल आपने बताया था उनकी गोद में बैठा हुए हैं सर। मतलब एक राजा अगर किसी के बात सुनता है तो वो अपनी उसी के बात सुनता है। और सूर्य है कौन? वो तो ब्रह्म स्वरूप है। अगर वो ब्रह्म स्वरूप है तो फिर प्रजापति हो गया ना भूत। भले हम वरुण बिल्कुल। प्रजापति अलग से हम माने ग्रह को लेते हैं, जी सर। लेकिन कहने का माध्यम मैं बता रहा हूं। जो मनुस्मृति, मनु संहिता हम लोग जो पढ़ते हैं, वो है कौन? बाय द बुद्ध, फॉर द बुद्ध, बाय द मरकरी, फॉर द मरकरी। तो सर मरकरी उतना इजी चीज तो है नहीं ना। सही बात है। तो इसलिए मैंने बोला एट हाउस में बुध अगर हो जाए तो फिर बात मतलब बहुत फैंटास्टिक बनता है। बिकॉज ऑफ वो व्यक्ति अगले जन्म में जब वो अपना कपड़ा अपना चोला बदल के जब जाएगा, फिर वहां वो उसके, है ना, दाग नहीं रहेंगे। वो एक गीत है, शायद आप लोगों को याद हो। जाऊं कैसे बबुल के घर, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मन्ना दे का गाया हुआ, कोई बताएंगे मुझे? जाऊं कैसे घर बाबुल का घर प्यारा लगे, ऐसा करके है नहीं क्या नहीं सर? नहीं 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 नहीं, लगा चुनरी में दाग, जाऊं कैसे। अच्छा लगा, अच्छा, ओके सर। हाँ मैं मन्नाडे ने गाया था, लगा हाँ चुनरी में दाग। हाँ, जाऊं कैसे, क्लासिकल है। है ना। हम्म। इसका मीनिंग क्या है सर? कि हम आत्मिक तौर पे गलती की हैं।
और वो गलती का दाग लग गया है चुनरी में, कैसे जाऊं मैं? तो सर भूत आपको गलती करने से रोकता है। अगर किसी अशुभ ग्रह के साथ भूत कनेक्टेड हो जाए ना, जी सर। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, सुन लीजिए। अगर शनि के जी सर। साथ भी बुध कनेक्टेड हो जाए तो शनि को रोकता है बुध कि तुम असत्य मत करो। बुध कोई मामूली चीज नहीं है, है ना। इससे बहुत सारी क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि बुध बाल ग्रह है, शुभ के साथ शुभत्व प्राप्त होता है, अशुभ के साथ अशुभत्व प्राप्त होता है, नहीं होता है। अशुभ को भी वो शुभत्व में कन्वर्ट करने की ताकत रख रख सकता है, अगर बुध 8 का हो, बुध का अवस्थान अगर अष्टम भाव में हो। समझ आ रहा है आप लोगों को कुछ? बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत मतलब बड़ा, बहुत शब्द नहीं है सर। अष्टम भाव में बुध मतलब होने से आपका कोई भी अशुभ ग्रह भी कुछ नहीं कर सकता, वो मतलब रोकता अगर है। अष्टम में, अगर सर अगर अष्टम में बुध उच्च का हो जाए सर, फिर फिर तो बात ही अलग हो गई ना। फिर तो वो बुध पूरा कुंडली को ये करता है, इस तरह से अपने होल्ड पे रखता है। ओके सर, ओके सर। हाँ, ऐसी व्यक्ति को अगर बुध अगर उच्चस्थ या स्वगृह बन के अगर अष्टम में चला जाए, तो ऐसी व्यक्ति को ना जिंदगी में झूठ बात नहीं करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोल जी, देगा तो उसको बुध उसी को मार देगा। बुध को ना बहुत बढ़िया। झूठ से जी बहुत सर। एलर्जी है, झूठ से बहुत एलर्जी है, क्योंकि बुध खुद झूठा है, याद रखना। एक चोर, हंसी मत सर। ठीक। सर एक आपने तो चोर, क्लाइमैक्स डाल दिया एकदम। नहीं ये सत्य है, ये सत्य है। जैसे राहु विस्तार करने वाला होता है ना, जी सर। है ना। लेकिन वो किसी भी व्यक्ति को जो दूसरे के टांग में टांग बना, दूसरे के काम में टांग अड़ाता है, उसको पसंद नहीं करता वो। ठीक है। एक्चुअली तो क्या बुध है? अगर आ जाएगा साथ तो फिर बुध रोक देगा उसको, समझाएगा हाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ। माने जो चोर होता है ना सर, सबको चोर समझता है, बस समझ लो। ठीक है। अगर मेरी मानसिकता में कहीं ना कहीं चोर बसा है, तो मैं आपको भी, सुमित को भी, मनीषा, प्रेरणा, सबको मैं चोर समझूंगा। ठीक है। मतलब सर अगली क्लास में भी कंटिन्यू करोगे इस सब्जेक्ट को, या फिर क्या करोगे सर? बहुत मजा आ रहा है सर। ये नहीं चीजें नहीं मिलती नहीं है सर, आपसे नहीं। मिलती ही अरे नहीं है ये चीजें हाँ, सर। वाकई में सर जो है बड़ा ये बहुत ये तो सर हम इंटरेस्टिंग पढ़ते ही सब्जेक्ट है। रहेंगे। ये ये कौन सा योग है, ये तो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन सर ये चीजें जो निकल के आ रही है आपसे आज, नहीं पता नहीं नहीं नहीं। कौन सी सरस्वती बैठी हुई है सर आज नहीं, आप वाकई में। में सर जो है शिक्षक दिवस की जो है आसपास जो है ये चीजें मिलना आज बढ़ रहा है, आज बहुत आज बहुत आज सर कृपा है सर आपका आपकी। शिक्षक दिवस का पूरा पूरा सार हमको मिल रहा है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, दो राय नहीं है इसमें कोई सर। बड़े भाग्यवान है हम सर आज जो है कि आप जैसे गुरु का हमें आशीर्वाद मिल रहा है सर। चीजें सर ऐसी इसमें है, कोई 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 दो राय नहीं सर। वी चीजें आर वेरी ऐसी लकी है। सर। देखो, एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ना, आपको डिकोड करने की तरीका सीखना है। मैं सूत्र बताता हूं, सूत्र लिखवाता हूं, सूत्र याद करवा रहा हूं, बट फिर भी हर एक लेक्चर के अंदर मैं बोलता हूं कि खुद डिकोड करो। और डिकोड करने की एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करो। बिना ठीक है। प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता। आज मैं आपको जो बता रहा हूं, ये 36 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और दिन भर डूबा रहता हूं किताबों में या किसी ना किसी
मैंने यूट्यूब में मैं लोगों का लेक्चर भी सुनता हूँ, देखता हूँ वो कितना सही बोला कितना गलत बोला, वो भी सुनता हूँ, हो सकता है कोई नया चीज सीखने को मिल जाए। चलो सर, कोई बात नहीं। अगला क्लास में मैं आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा योग पढ़ाऊंगा, श्री घंटक योग। बहुत ठीक जरूरी है, है। मतलब ऐसा ऐसा योग अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, कि जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे। ठीक है। वो सारे बहुत से, मतलब मेरा अगर पूरा निकाल दो ना सर, ये जो